में पीताम्बर पहन के मेरे जो नारायण बैठे हैं ना, ये मेरे पिता है। शक्तिश्वर ने आगे कहा, आपके दादा का नाम बताओ। भगवान भोलेनाथ फिर घबरा गए, पिता बताया, दादा कहां से लाऊं? नारद जी की ओर देखा, क्योंकि सतगुरु ही जीवन को दिशा दे सकता है। सतगुरु ही जीवन को राह बता सकता है। अब दादा किसको बताओ? तो नारद जी ने जो चार मुख में चतुर्थ मुख में भगवान ब्रह्मा बैठे थे, उनकी ओर इशारा कर दिया, इनको अपना दादाजी बता दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो ब्रह्मा सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं ना, ये मेरे दादाजी है। हाँ, तब तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन अब सप्तऋषि ने आगे पूछ लिया कि तुम्हारे परदादा का नाम बताओ। बाप भी हो गया, दादा भी हो गया, अब परदादा का नाम बताओ। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, परदादा कहां से लाऊं? सप्तऋषि ने फिर पूछा, तुम्हारे परदादा का नाम बताओ। भगवान भोलेनाथ को थोड़ा सा पेश आ गया और भगवान भोलेनाथ सभा मंडप में उठ करके खड़े हो गए और कहा, सुनो, सबका बाप दादा परदादा मैं स्वयं हूं। सबका बाप दादा और परदादा मैं स्वयं हूं, ना मेरा आदि है ना मेरा अंत है। सत्यम शिवम सुंदर, शिव सुंदर है, शिव सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर। पाणीच्या वंदिकाशी गंगा पवन मणि कलिंगम। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ। महाराज हिमालय चल गया, भगवान भोलेनाथ का भावन हुआ और वहां से भगवान भोलेनाथ को की माता पार्वती के साथ मेना देवारा उत्तम पति पत्र संस्कार की शिक्षा देकर के हिमाचल महाराज ने माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ के साथ विदा किया। और कैलाश पर आए हैं, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने आकर के बोला, भगवान भोलेनाथ आपसे कुछ छुपाते हैं? बोले नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं छुपाया। बोले नहीं, कुछ छुपाते हैं। बोले क्या? बोले उनसे इतना पूछ लेना तो उनके गले में मुंडों की माला किसकी है। और नारद जी चले गए। जब भगवान भोलेनाथ आए, माता पार्वती उदास की थी। बोले क्या हुआ? नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ। बोले यही लगा करके गया है। बोले आपने मुझसे कुछ छुपा करके रखा है? बोले क्या? बोले तुम्हारे गले में मुंडों की माला किसकी है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये माला तुम्हारी है, ये माला तुम्हारी है, ये माला तुम्हारी है। और फिर भगवान भोलेनाथ ने माता भगवती को, माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले जाकर के और राम नाम रूपी अमर कथा का श्रवण कराया। अमर कथा का श्रवण कराया। यहाँ पर सुख के बच्चे ने कथा सुन ली। सुख के बच्चे को मारने के लिए भगवान भोलेनाथ रो रहे हैं। वो व्यास जी महाराज के आश्रम से उनकी पत्नी भगवान सूर्य की उपासना कर रही थी, अरुणी देवी। और अरुणी देवी ने जैसे भगवान सूर्य को जल दिया, उनको उपासी आ गई, उनका मुंह खुला, वो बच्चा अंदर प्रवेश कर गया। भगवान भोलेनाथ आए और आकर के मारना चाहा। व्यास जी ने कहा, इसने अमर कथा सुन ली प्रभु, वो कैसे मरेगा? भगवान भोलेनाथ वहां से विदा हुए और फिर ऐसा बताया है कि शुकदेव मुनि जो सुख के रूप में अरुणी देवी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए थे, वो 16 वर्ष तक गर्भ के अंदर रहे।
देखिए कहीं कहीं पर 8 वर्ष का उल्लेख मिलता है भागवत में कि 8 वर्ष तक सुखदेव मुनि अरणी देवी के गर्भ में रहे। क्योंकि छापे का अंतर है और कहीं कहीं उसमें स्पष्ट लिखा है कि 16 वर्ष तक गर्भ में रहे, लेकिन स्पष्ट 16 नहीं लिखा। क्या लिखा? बोले अष्टम गर्भा, 8 वर्ष तक। बोले स्पष्ट 16 क्यों नहीं लिखा? स्पष्ट 16 क्यों नहीं लिखा? तो बोले 16 वर्ष की उम्र में विकार जागने लगता है, विकार जागने लगता है, इसलिए संतों ने स्पष्ट 16 नहीं लिखा। अष्टम गर्भा अरणी देवी के गर्भ में 16 वर्ष तक सुखदेव मुनि रहे और फिर वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब मेरे नारायण का प्राकट्य हुआ और मेरे नारायण ने आशीर्वाद चलिए मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। उसके बाद अरण्य देवी के गर्भ से सुखदेव मुनि का प्राकट्य हुआ और जैसे ही प्राकट्य हुआ वलकल उठाया, कमंडल उठाया और सुंदर ललाट चमक रहा है, पक्षी स्तर उभरा हुआ है और घुंघराले बाल है जिनका तेज मानो करोड़ों सूर्य जिनके आगे फीके हो, ऐसा तेज सुखदेव मुनि का है। और बच्चे पत्थर मार रहे हैं और गंगा की ओर चल दिए। गंगा तट पे पहुंच गए और जहां पर हजारों हजार ऋषि मुनि शौनक इत्यादि बैठे हुए थे और जो प्रयत्न कर रहे थे कि किस तरह सुखदेव परीक्षित का 7 दिन में मोक्ष हो जाए, उसी समय सुखदेव मुनि का प्राकट्य हुआ। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव महाराज की जय। सुखदेव मुनि का प्राकट्य हुआ, आगमन हुआ, सुंदर व्यासपीठ सजा हुआ है और व्यासपीठ के ऊपर आकर के आरूढ़ हो गए, बैठ गए। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, पुष्प बरसाए, व्यासपीठ के ऊपर आरूढ़ हो गए। अब इधर परीक्षित मानो गांव में डूब गया हो, कैसे उद्धार होगा मेरा 7 दिन में, कैसे मोक्ष मिलेगा मुझे। और जैसे परीक्षित ने अपने सिर को नीचे झुका रखा था,
तो सुखदेव मुनि आ गए और सुखदेव मुनि ने आकर के अपना वरद हस्त परीक्षित महाराज के मस्तक के ऊपर रखा। जैसे ही परीक्षित महाराज के मस्तक के ऊपर अपना वरद हस्त रखा तो अतल वितल सुतल सातल महातल भूलोक मनोलोक जललोक वैकुंठ लोक सत्यलोक 14 लोक के दर्शन करा दिए। परीक्षित महाराज ने गुरु जी को निहारा, उनका पूजन किया और अब प्रश्नों की झड़ी लगी। देखिए यहां से कथा लेकर कल प्रवेश करेंगे। वो अद्भुत उपदेश दिया है, वो प्रश्न किए परीक्षित महाराज ने। अच्छा एक प्रश्न आज मैं आप लोगों को देता हूं। देखिए कुछ ज्यादा है नहीं, सब आपका ही है और मुझे कुछ ज्यादा आता भी नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षित महाराज ने सबसे पहले भागवत कथा कब सुनी? ये बात सियो मैंने किसी एक को बता दिया था, फिर तब वो किसी को ना बता। परीक्षित महाराज ने सबसे पहले भागवत कथा कब सुनी? सुखदेव मुनि के मुंह से दूसरी बार सुनी होगी, उसके पहले भी सुन चुके हो। ये सृष्टि क्रम में वर्णन आएगा। प्रश्न किया है परीक्षित महाराज ने सुखदेव मुनि से, कथितो वंश विस्तार, मुझे विस्तार कर सुनाइए। तो मानो भागवत संकेत कर रही है कि परीक्षित पहले भी कथा सुन चुके हैं, तभी तो इतना छाती ठोक के कह रहे हैं कि कभी तो मन से विस्तार हो, मुझे विस्तार करो सुना। तो सबसे पहले परीक्षित ने कथा कब सुनी, किसके मुंह से सुनी और कहां सुनी? कृपया ढूंढ करके लाना। सुखदेव मुनि के मुंह से कथा दूसरी बार सुन रहे हैं, तभी तो इतना इंतजार किया बैठ करके। गुरु कृपा हुई, नारायण का आदेश हुआ, कल आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। आपसे विशेष निवेदन, आप समय पे पधारा करूंगा।